आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है। आरजेडी के जो थोड़े बहुत विधायक हैं वो भी धीरे धीरे, अभी तो हम लोग का 4 साल से ज्यादा का कार्यकाल बाकी है, आप देखते जाइए वो सब लोग भी सम्राट जी के साथ आ जाए। मैं तो कहता हूँ आप लोगों के माध्यम से मृत्युंजय तिवारी जी को एनडीए में जो है सो हम लोग स्वागत करेंगे। कार्यकर्ता होने के नाते मृत्युंजय तिवारी जी ने जो अपना दुख बयान किया है, मैं उनके बातों से सहमत हूँ और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को सोचने की आवश्यकता है। देखिए, लालू यादव जी की पार्टी में तो अब चलती नहीं है। अब जो हैं एक दो लोग ही पार्टी में हैं जो जिनकी सुनी जाती है। तेजस्वी यादव जी के इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं सबको पता है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और कह रहे कुछ लोग हैं जो दीमक की तरह पार्टी को चाट कर खत्म कर दें। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के एक मजबूत स्तंभ थे और मेरा व्यक्तिगत संबंध भी उनके साथ है और हम लोगों ने कई वर्षों तक टीवी चैनल पे जो है डिबेट में पार्टिसिपेट भी साथ में किया। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर भी हम लोग जैसे मिलते रहते हैं और उन्होंने जितनी बातें कही आरजेडी के बारे में, मुझे लगता है वह सत्य ही है। आरजेडी की जो वर्तमान स्थिति है, आदरणीय तेजस्वी यादव कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, परिवार के एक एक सदस्य जो है सो तेजस्वी यादव से अलग हो चुके हैं, तो स्थिति जो है सो बहुत दयनीय है। पार्टी की भी स्थिति वही है, परिवार में भी अंतर्कलह सबको पता है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी को अगर भविष्य की राजनीति अगर करनी है तो थोड़ा से अब संभल के चलना पड़ेगा, लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। मैं तो यही सुझाव दे सकता हूँ और जितनी बातें मृत्युंजय तिवारी जी ने की है मैं उनके बातों से सहमत हूँ और मैं तो कहता हूँ आप लोगों के माध्यम से मृत्युंजय तिवारी जी को एनडीए में जो है सो हम लोग स्वागत करेंगे। फिर एक सवाल है, उन्होंने कह रहे हैं कि कई बार हमने तेजस्वी यादव से शिकायत की, लालू यादव से शिकायत किया, कोई सुनने वाला नहीं। अब देखिए, लालू यादव जी की पार्टी में तो अब चलती नहीं है। अब जो हैं एक दो लोग ही पार्टी में हैं जो जिनकी सुनी जाती है। तेजस्वी यादव जी के इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं सबको पता है, किनकी बातें जो है सो चलती है, चाहे टिकट का बंटवारा हो। कार्यकर्ताओं की जो है सो हमेशा से उपेक्षा होती रही है, कार्यकर्ता लगातार नाराज हो रहे हैं, तो यह तो सबकी बात सबको पता है। तो आरजेडी का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामले में मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है बोलने की। एक कार्यकर्ता होने के नाते मृत्युंजय तिवारी जी ने जो अपना दुख बयान किया है, मैं उनके बातों से सहमत हूँ और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को सोचने की आवश्यकता है। भगदड़ मचने वाली है आरजेडी में इस तरीके के। आरजेडी में तो कुछ बचा ही नहीं है। कितने विधायक, मैं तो सदन के बाहर भी आप लोग के माध्यम से कई बार कहा, आप लोगों ने राज्यसभा चुनाव में देखा ना, जितनी बातें मैं दावा कर रहा था कि हमारे पास केमिस्ट्री भी है और मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग है, हम लोग सबके सब सीट जीते, आप सब लोगों ने देखा है उसको। तो निश्चित रूप से अब आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है। आरजेडी के जो थोड़े बहुत विधायक हैं वो भी धीरे धीरे, अभी तो हम लोग का 4 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बाकी है, आप देखते जाइए वो सब लोग भी सम्राट जी के साथ आ जाए। भी टूटेंगे क्योंकि हमने कुछ बार बीजेपी सम्राट मोदी से मुलाकात की है, इस तरीके की चर्चा हो रही है। जब हम कह रहे हैं पार्टी ही नहीं बचेगी तो पार्टी में ही तो सांसद और विधायक होते हैं ना। ऑलरेडी जो उनके सांसद हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं, सार्वजनिक रूप से मिले हैं, सबको पता है, हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। आदरणीय सम्राट चौधरी जी अभी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनमें अगर वो आस्था व्यक्त कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। एनडीए में ज्वाइनिंग होगी आरजेडी नेताओं। अब एनडीए में का तो कुनबा इतना बड़ा है कि हम सब लोग को समाहित कर लें। जो लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं या छोड़ रहे हैं और हम लोगों के सिद्धांतों में आना चाहते हैं तो सबका स्वागत करेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी का भी स्वागत करेंगे, वो तो गलत जगह पे थे ही, अब उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। अगर आते हैं एनडीए में तो एनडीए में हम सब लोग मिलकर इनका स्वागत करेंगे।